श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज के अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 14वां अध्याय। आप सभी से 13वें अध्याय में इस विषय पर अत्यंत संक्षिप्त चर्चा मैंने ये किया था कि ज्ञानगंज का धरातल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है। इस अध्याय में मैं इसी विषय को विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करूँगा और मेरा आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि इस अध्याय को अत्यंत गंभीरता से श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें, क्योंकि मेरे द्वारा बताए गए अध्यायों का चिंतन आपके जीवन में ज्ञानगंज की यात्रा से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। 14वें अध्याय में मैं ज्ञानगंज के धरातल के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा, उसके वार्तालाप का ढंग, उसके विचार, उसका मन, उसका तन, उसके तन के अंग, प्रत्येक चीज़ एक दूसरे से भिन्न होने के बावजूद एक दूसरे से इस तरह जुड़ी रहती हैं जैसे कि एक दूसरे में गुथी हुई हो। ठीक इसी तरह ज्ञानगंज के निर्विकार वातावरण में प्रत्येक साधक को धरातल उस साधक की योग्यता, उसकी पात्रता, उसकी रुचि और उसकी इच्छा के अनुरूप उसे मिलता है। जैसे कोई योगी समुद्र किनारे ध्यान साधना करने बैठे तो उसका मन अधिक लगेगा, ऐसे साधक को ज्ञानगंज में ऐसी ही आबो हवा, ऐसा ही वातावरण, ऐसा ही धरातल उपलब्ध होता है। यदि ज्ञानगंज में साधना करने वाले किसी अन्य साधक का मन, उसका ध्यान किसी पहाड़ की चोटी पर बैठकर साधना करने में अधिक लगता है, पहाड़ की चोटी पर बैठकर ध्यान साधना करने में उसे अधिक रुचि लगती है, तो वहाँ उसे वैसा ही धरातल, वैसा ही वातावरण, वैसे ही पर्वत पहाड़ उपलब्ध होते हैं। उसके लिए उस योगी को कोई भी अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह आबो हवा, वह वातावरण, उसके स्वभाव, उसके मन मस्तिष्क के विचार, उसकी रुचि से मेल खाते हैं। इसीलिए उनके लिए वह वातावरण, वह धरातल ज्ञानगंज की महिमा स्वयं उन्हें उपलब्ध कराती है। यदि कोई साधक घास के मैदान में फूलों से लदे हुए पेड़ पौधों के बीच में अपने को ध्यान साधना के अनुकूल पाता है, तो ज्ञानगंज में उसके लिए वैसा ही वातावरण उपलब्ध है। इसके लिए योगी को स्वयं प्रयास नहीं करना पड़ता,
ज्ञानगंज की प्रकृति यह सब व्यवस्था करती है। इसे कुछ इस तरह से समझें, किसी मनुष्य को जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ में आना पड़ता है। क्या कोई व्यक्ति गर्भावस्था के दौरान अपने लिए उपयुक्त सामग्री स्वयं निर्मित कर सकता है? उत्तर है नहीं। उसके पिछले जन्मों के संस्कार, उसके कर्म, उसका प्रारब्ध वह सारी चीज़ें उपलब्ध करा देता है। इतना ही नहीं, जीव के शरीर के अनुसार ही उसके गर्भ में आकार ले रहे शिशु को उसी शरीर के अनुसार चीज़ें उपलब्ध होती हैं। गाय के गर्भ में गाय जैसा वातावरण, चूहिया के गर्भ में चूहिया जैसा वातावरण, सिंहनी के गर्भ में सिंहनी जैसा वातावरण, हथनी के गर्भ में हथनी के जैसा वातावरण ही गर्भ में आकार लेने वाले जीव को उपलब्ध होता है। हथनी के गर्भ में सिंहनी जैसा या चूहिया जैसा या गाय के जैसा वातावरण नहीं मिलता। यह नियम प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा निर्धारित है और परमात्मा का सृजन है। परमात्मा जब सृजन करते हैं तो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना, प्रत्येक सृष्टि एक चमत्कार की तरह घटित होती है। ठीक इसी तरह ज्ञानगंज में साधना कर रहे साधकों को उनकी प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति, उनकी रुचि के अनुसार वातावरण प्रदत्त होता है। ज्ञानगंज में सब कुछ स्वमेव होता है। यह कैसे होता है, इस विषय पर चर्चा हम रहस्यमयी ज्ञानगंज के अद्भुत वातावरण, अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के 16वें अध्याय में करेंगे। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, आप अगले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करने का कष्ट करें। इसके साथ ही 15वें अध्याय के लिए जारी किए जाने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। ओम श्री गुरुवे नमः।